हेलो एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऋषि पाराशर, चरक, सुश्रुत, सुरपाल और कौटिल्य का योगदान वनस्पति शास्त्र में, है ना। बॉटनी में हम कंट्रीब्यूशंस ऑफ ऋषि पाराशर, चरक, सुश्रुत, सुरपाल एंड कौटिल्य की स्टडी करेंगे। दीज वर द पायनियर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन साइंटिफिक थॉट। यह प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक सोच के अग्रदूत टाइटल है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है, इंडिया हैज अ रिच हेरिटेज, भारत में रिच हेरिटेज है ऑफ साइंटिफिक विजडम फ्रॉम सेजेस इन बॉटनी, बॉटनी में, मेडिसिन में, सर्जरी में, हॉर्टिकल्चर में और इकोनॉमिक्स में। मतलब भारत में वनस्पति, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, उद्यानिकी और अर्थशास्त्र में ऋषियों का समृद्ध ज्ञान है। जो हमारे ऋषि मुनि थे उन लोगों को इनके बारे में बहुत पुराने समय से नॉलेज था और उन्होंने उनका नॉलेज इम्प्लीमेंट किया, बुक्स में नोट डाउन किया, जो हम आज स्टडी कर रहे हैं और सालों से इन फील्ड्स में जैसे कि बॉटनी, मेडिसिन, सर्जरी, हॉर्टिकल्चर और इकोनॉमिक्स में इनके योगदान की स्टडी की जाती है और उससे बहुत फायदा है। अब ऋषि पाराशर, ऋषि पाराशर का नाम सभी ने सुना है। ऋषि पाराशर जो हैं, ही इज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, भारतीय वनस्पति के जनक हैं ये याद रखें आप लोग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ही ऑथर्ड, उन्होंने लिखी है एक बुक, उस बुक का नाम क्या है? वृक्ष आयुर्वेदा। वृक्ष आयुर्वेदा के ये लेखक हैं। इस बुक में क्या क्या दिया गया है? तो इस बुक में दिया गया है पौधों का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, सॉइल एंड डिजीजेस, मिट्टी के बारे में और रोगों का भी वर्णन किया गया है। तो ऋषि पराशर जो हैं, ही इज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट, चरक। चरक की अगर हम बात करें तो चरक जो हैं, ही इज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, भारतीय आयुर्वेद के जनक हैं ये। इन्होंने जो बुक लिखी उस बुक का नाम है चरक संहिता, ठीक है। डेवलप्ड आयुर्वेदा, यही है जिन्होंने आयुर्वेदा बनाया है। आहार और एथिकल मेडिसिन, डाइट और एथिकल मेडिसिन के बारे में भी इन्होंने अपनी बुक में भी फोकस किया और इनकी जो पूरी लाइफ थी इन्होंने इसी चीज को डेडिकेट की। तो आप देख सकते हैं, हमने सबसे पहले देखा ऋषि पराशर। ऋषि पराशर कौन है? ऋषि पराशर इज फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, भारतीय वनस्पति के जनक हैं, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमने देखे चरक। चरक इज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, भारतीय आयुर्वेद के ये जनक हैं। देन नेक्स्ट साइंटिस्ट इज सुश्रुत। सुश्रुत के बारे में आप जाने तो फादर ऑफ सर्जरी, मतलब शल्य चिकित्सा के ये जनक हैं। अब इन्होंने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम है सुश्रुत संहिता। इसमें 300 प्लस सर्जरी से रिलेटेड दिया गया है और 120 प्लस टूल्स के बारे में बताया गया है। सो सुश्रुत कौन है? ही इज द फादर ऑफ सर्जरी या शल्य चिकित्सा के ये जनक कहे जाते हैं। देन नेक्स्ट हम सुरपाल की बात करें तो सुरपाल जो हैं, ही इज एंशियंट हॉर्टिकल्चरिस्ट। ये क्या है? प्राचीन उद्यानविद हैं, ठीक है। इन्होंने किस बारे में नोट किया, किस बारे में लिखा? सो ही रोट ऑन ट्री प्लांटिंग, मतलब वृक्षारोपण के बारे में बताया इन्होंने। एस्थेटिक्स एंड प्लांट केयर, मतलब सौंदर्य और पौधों की देखभाल पर इन्होंने लेखन किया। किसकी बात की हमने? साइंटिस्ट की बात की जिनका नाम है सुरपाल, ठीक है। सुरपाल एक हॉर्टिकल्चरिस्ट थे। तो अभी हम रिवाइज कर लें। सबसे पहले ऋषि पाराशर क्या है? फादर ऑफ इंडियन बॉटनी है, मतलब भारतीय वनस्पति के जनक है।
इन्होंने वृक्षायुर्वेदा नाम की बुक लिखी। देन चरक, चरक इज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, भारतीय आयुर्वेद के जनक हैं। देन सुश्रुत की बात करें तो ही इज द फादर ऑफ सर्जरी, या ये शल्य चिकित्सा के जनक हैं। देन अगर हम सुरपाल की बात करते हैं तो सुरपाल इज इंडियन हॉर्टिकल्चरिस्ट, मतलब प्राचीन उद्यानविद हैं ये। देन नेक्स्ट है कौटिल्य। कौटिल्य जो है ये एक विजनरी इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब दूरदर्शी अर्थशास्त्री थे। बहुत सारी इनकी स्ट्रैटेजीज जो हैं आज भी इकोनॉमिक्स में अप्लाई की जाती हैं। ही ऑथर्ड अर्थशास्त्र, इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है अर्थशास्त्र। फॉरेस्ट एग्रीकल्चर एंड ट्रेड पॉलिसीज, वन्य कृषि और व्यापार नीतियों के बारे में भी इन्होंने लिखा है। तो आप कौटिल्य के बारे में भी ध्यान रखें कि ही वॉज अ विजनरी इकोनॉमिस्ट। देन हम बात करें त्रिदोष थ्योरी। आयुर्वेद में एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं त्रिदोष थ्योरी। ये जो त्रिदोष थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है बैलेंस ऑफ वात, पित्त, कफ इन हेल्थ, मतलब वात, पित्त, कफ और संतुलन स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब ये त्रिदोष थ्योरी दी गई तो ये एक थ्योरी ऐसी है जो आयुर्वेद से ही रिलेटेड है। आज भी अगर आप किसी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हैं जिन्होंने BAMS किया हुआ है तो वो आपको आयुर्वेदिक दवाई देंगे। वो जब दवाई देंगे, जब आप उनको इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपर देंगे तो वो उनकी दवाई जो होती है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर असर करती है बॉडी में। तो ये जो सिद्धांत है त्रिदोष थ्योरी का ये आयुर्वेदा से आया है। देखिए अब कंपैरिजन टेबल हम यहाँ देख लें। यहाँ एक तालिका दी हुई है जिन साइंटिस्ट के बारे में अभी हमने देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट के नाम, तो ऋषि पाराशर, चरक, सुश्रुत, सुरपाल, कौटिल्य। अब किस फील्ड में किस साइंटिस्ट ने काम किया, ये कंक्लूजन चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी अपने पास बना के रखें इसे। तो पाराशर जो हैं उन्होंने बॉटनी की फील्ड में काम किया, चरक ने मेडिसिन की फील्ड में काम किया, सुश्रुत जो हैं इन्होंने सर्जरी, सुरपाल ने हॉर्टिकल्चर, कौटिल्य ने इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पाराशर ने जो बुक लिखी उसका नाम है वृक्षायुर्वेदा। ठीक है, वृक्षायुर्वेदा जो है वो प्लांट क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। ठीक है, देन जो चरक हैं, चरक ने लिखी चरक संहिता। कौन सी बुक लिखी? चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता जो है वो इंटरनल मेडिसिन पे बेस्ड है। देन सुश्रुत ने लिखी सुश्रुत संहिता, ये सर्जरिकल टेक्निक पे बेस्ड है। देन सुरपाल ने लिखी वृक्षायुर्वेदा, ये जो है ट्री साइंस पे बेस्ड है। इकोनॉमिक्स कौटिल्य का था और इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, ये पॉलिसी एंड इकोलॉजी पर बेस्ड है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इनकी बुक्स की जो नाम है वो याद रखें और इनका कंट्रीब्यूशन बॉटनी की किस फील्ड में है ये भी ध्यान रखें। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देन हम बात करें एथिकल प्रैक्टिसेस इन एंशिएंट साइंस, मतलब प्राचीन विज्ञान में नैतिकता। क्या नैतिकता थी प्राचीन विज्ञान में? तो प्राचीन विद्वानों ने नैतिक आचरण और सामाजिक जिम्मेदारी पर बल दिया। किस चीज पर बल दिया उन्होंने? नैतिक आचरण और सामाजिक जिम्मेदारी पर बल दिया। एथिकल प्रैक्टिस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उन्होंने एम्फसाइज किया। देन हम बात करें साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इन टेक्स्ट, मतलब ग्रंथों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ग्रंथों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण में पर्यवेक्षण और वर्गीकरण से प्राप्त अनुभवजन्य ज्ञान, मतलब इंपिरिकल नॉलेज। कहाँ से मिला इंपिरिकल नॉलेज इनको? ये जो अनुभवजन्य ज्ञान है ये कहाँ से मिला? तो इनको ये नॉलेज मिला जब इन्होंने चीजों को क्या करना चालू किया? ऑब्जर्वेशन
और क्लासिफिकेशन मतलब पर्यवेक्षण और वर्गीकरण करना इन्होंने चीजों का चालू किया, तो उन्होंने साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन या मतलब एम्पिरिकल नॉलेज मिला। देन हम बात करें इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न साइंस मतलब आधुनिक विज्ञान पर प्रभाव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल influenced modern botany, medicine and public policy. आधुनिक वनस्पति चिकित्सा और नीतियों को प्रभावित किया। किसने प्रभावित किया? ये जो साइंटिस्ट थे हमारे, इन्होंने जो इनके बुक से रिलेटेड कंसेप्ट्स दिए उनमें इन्होंने बॉटनी, मेडिसिन और पब्लिक पॉलिसी, आधुनिक वनस्पति चिकित्सा और नीतियों को प्रभावित किया। देन लेगेसी एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन, विरासत और वैश्विक पहचान। ये सारे जो साइंटिस्ट थे ये भारत को बिलोंग करते हैं और इन्होंने हमारे देश को एक वैश्विक पहचान प्रदान की है, मतलब ग्लोबल रेलेवेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की आज की वैश्विक प्रासंगिकता प्रदान की है इन्होंने। ठीक है, हमारे जो इंडियन टेक्स्ट हैं वो आज भी बड़ी बड़ी जगहों पर पढ़े जाते हैं, उनसे मेडिसिन के, इकोनॉमी के, प्लांट से रिलेटेड ये सारे कंक्लूजन्स, बहुत सारा ज्ञान निकाला जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इन साइंटिस्ट ने भारत को एक वैश्विक पहचान प्रदान की है। देन हम रेफरेंस की बात करें तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमने कहाँ से लिए हैं? ये सारे पॉइंट्स हमने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अर्थशास्त्र और वृक्षायुर्वेदा करके जो बुक्स हैं वहां से लिए हैं। और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे और क्या उन्होंने हमें समझाया। सो आप बिल्कुल ये ध्यान रखें, ऋषि पराशर फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, चरक फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी, सुरपाल एंशियंट हॉर्टिकल्चरिस्ट, कौटिल्य विजनरी इकोनॉमिस्ट और त्रिदोष थ्योरी जो है वो आयुर्वेद पर बेस्ड है। ये टेबल भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आपको काम आएगा। आई थिंक आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। So thank you. Stay tuned for next topics.